अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब जो है हमारा जो है वो ईसीजी स्ट्रिप जो है उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। ईसीजी स्ट्रिप के अंदर आपने जो चीज़ें गौर करनी है वो देखें। पहले तो ये आपको पेपर नज़र आ रहा है सारा, ठीक है। ये ईसीजी स्ट्रिप होती है, ईसीजी पेपर इसको कहते हैं, ठीक है। मशीन के ऊपर जब हम सेट करते हैं तो इसकी स्पीड एक स्पेसिफिक रखी जाती है, जो कि यहाँ पे 25 मिलीमीटर पर सेकंड है। इसका क्या मतलब है कि एक सेकंड के अंदर 25 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है वो इस स्ट्रिप के ऊपर कवर होगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप है इसके ऊपर आपको ये बड़े बड़े जो है ना स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं, जिनके अंदर आपको दोबारा से ये बड़ा स्क्वेयर है, इसके अंदर आपको मज़ीद स्मॉल स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इस लार्ज स्क्वेयर को अगर मैं यहाँ से बाहर निकालूँ, जो कि यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है, तो ये आपको इसकी कुछ मेजरमेंट्स नज़र आ रही हैं। तो ये एक लार्ज स्क्वेयर जो है वो 5 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। कितनी लेंथ है जी? 5 मिलीमीटर। इसकी लेंथ भी विड्थ भी इक्वल है। तो अगर इसकी लेंथ जो है वो 5 मिलीमीटर है और इसके अंदर अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5, इसके अंदर मज़ीद आगे 5 जो हैं वो स्मॉल स्क्वेयर्स प्रेजेंट हैं। तो हर एक स्मॉल स्क्वेयर की लेंथ कितनी होगी? 1 मिलीमीटर। डेफिनेट बात है कि अगर एक की 1 मिलीमीटर है तो 5 की 5 मिलीमीटर होगी। तो 5 स्मॉल स्क्वेयर्स मिलके जो है वो एक लार्ज स्क्वेयर बना रहे हैं, जो कि उसकी लेंथ क्या है? 5 मिलीमीटर। दूसरी बात जो है इसमें टाइम इंटरवल की है कि इसने जो लिखा हुआ है कि 25 सेकंड के अंदर 25 मिलीमीटर जो है वो एक सेकंड के अंदर इसने डिस्टेंस कवर करना है। तो 25 मिलीमीटर कितना है? ये देखिए, ये 1 मिलीमीटर, एक स्मॉल स्क्वेयर जो है वो 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 25 मिलीमीटर से क्या मुराद होगी? 25 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये 25 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 मिलीमीटर लिख दें या आप 25 जो है वो स्मॉल स्क्वेयर्स लिख दें। तो एक डब्बे के अंदर अगर 5 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं तो 25 कितने के अंदर होंगे? 5 के अंदर। तो 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 लार्ज स्क्वेयर्स लिए मैंने, ठीक है। ये 5 लार्ज स्क्वेयर्स ले लिए हमने। एक स्क्वेयर का जो डिस्टेंस है वो 5 है। 5 ये 5 ये 5 ये और 5 ये, इन सब को आप ऐड करें तो ये 25 बनेगा, ठीक है। तो 25 मिलीमीटर डिस्टेंस जो है ये कवर करता है। इतना डिस्टेंस जो है ये एक सेकंड के अंदर जो है स्ट्रिप जो है मूव करेगी मशीन के ऊपर। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? 25 मिलीमीटर को क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये इक्वल है 5 लार्ज स्क्वेयर्स के, ठीक है। लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये लार्ज स्क्वेयर जो है ना ये 25 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इक्वल है कितने? इसका टाइम इंटरवल क्या है? एक सेकंड। एक सेकंड के अंदर इतना कवर हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने एक लार्ज स्क्वेयर का निकालना हो टाइम इंटरवल, ठीक है, तो वो कितना होगा? ये 5 उधर आके क्या हो जाएगा? 1/5, ठीक है। और 1/5 कितना होता है? 0.2 सेकेंड्स। तो एक लार्ज स्क्वेयर का जो टाइम इंटरवल है ये वाला, ये देखिए ये कितना है? 0.2 सेकेंड। ये आपको समझ आ गया कि ये कैसे निकलता है। अब ये तो आ गया लार्ज स्क्वेयर का। अगर लार्ज स्क्वेयर जो है 1 लार्ज स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0.2 सेकेंड, तो 1 जो है इस एक लार्ज स्क्वेयर के अंदर 5 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं, तो 1 लार्ज स्क्वेयर की जगह जो है मैं क्या लिख दूंगा? 5 स्मॉल स्क्वेयर्स। बाकी इक्वल वही आ जाएगा 0.2। तो 5 को अगर मैं 1 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? इधर 1 स्मॉल स्क्वेयर रह जाएगा, ठीक है। और उधर जो है ये 0.2 के नीचे 5 आ जाएगा और ये बन जाएगा 0.04 सेकेंड्स। तो ये देखें, ये जो छोटे वाला है 0.04 सेकेंड, ये कैसे आया है? ये इसको डिवाइड करने से आया है। तो आपको ये समझ आ गई कि स्पीड के हिसाब से हमने इसका टाइम इंटरवल एडजस्ट किया हुआ है। 0.2 सेकेंड बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0.2 सेकेंड के अंदर जो है ये एक इतना डिस्टेंस जो है वो मशीन जो है वो स्ट्रिप कवर कर लेगी। और जब 0.2 के अंदर इतना होगा तो अगले 0.2 सेकंड के अंदर इतना हो जाएगा, अगले 0.2 सेकंड के अंदर इतना हो जाएगा और अगले की, और इस तरह जब 5 स्क्वेयर हो जाएंगे तो बेसिकली कितना इंटरवल गुजर चुका होगा? 1 सेकंड का, ठीक है। ये आगे जो है ना इसी तरह इसका शो किया गया। ये देखें 1 मिलीमीटर जो है इसने 0.04 सेकंड के आगे रखा हुआ है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कैसे आया। 1 मिलीमीटर का हमने 0.04 सेकेंड्स ही निकाला। और 2 स्मॉल स्क्वेयर जब हम लेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 0.08 आ गया। जब 3 मिलीमीटर लेनी 3 स्मॉल स्क्वेयर्स लेंगे तो 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 4 0.2 सेकेंड, जो कि उसने हमें दिखाया हुआ है। और एक सेकंड जब कवर होगा तो कितने स्मॉल स्क्वेयर्स जो है ना वो जा चुके होंगे? 25 मिलीमीटर या फिर 25 स्मॉल स्क्वेयर्स, ठीक है। और लार्ज स्क्वेयर्स कितने आएंगे? 5 लार्ज स्क्वेयर्स, ठीक हो गया। तो ये टाइम इंटरवल है। अब ये पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपको समझ आ जाएगी। पी वेव जो है एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करती है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और टी वेव जो है आपकी वो रीपोलराइजेशन को शो करती है।
यहाँ पे ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जा रही है ये जो है नो न्यूट्रल वोल्टेज को शो कर रही होती है। जब ये जो लाइन होती है ना स्ट्रेट, ये शो कर रही होती है कि एट्रिया और वेंट्रिकल या तो कम्प्लीटली डीपोलराइज हो चुके हैं या फिर कम्प्लीटली पोलराइज हो चुके हैं, तो ये उसको शो कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब जो है इसमें एक चीज़ और याद रख लें, ईसीजी के अंदर ये 3 पहली बाईपोलर लिम्ब लीड्स आ गई, आगे ऑगमेंटेड लीड्स हैं, और ये फिर आगे 6 चेस्ट लीड्स हैं। टोटल कितनी है? 12। ठीक है, टोटल 12 लिम्ब आपके पास लीड्स होती हैं। ठीक है, 6 चेस्ट लीड्स होती हैं और 6 जो हैं वो दूसरी लीड्स होती हैं जिसको आप लिम्ब लीड्स कहते हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो ऑगमेंटेड हैं और 3 बाईपोलर हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो जो हमने पीछे पढ़ा था, जो 2, 3 और AVF थे, ये इन्फीरियर सरफेस को देख रहे थे अगर आपको याद हो, तो हम कह सकते हैं कि इसी पेपर का जो ये पार्ट है ये हमें इन्फीरियर सरफेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, हमने कहा था 1 और AVL जो हैं ये लेटरल सरफेस को दिखा रहा होता है, ऐसे ही था। और हमने कहा था C1 और C2 जो हैं ये सेप्टल सरफेस दिखाते हैं, C3 C4 जो हैं वो कौन सी सरफेस दिखाते हैं? एंटीरियर। और C5 और C6 जो हैं वो लेटरल सरफेस दिखा रहे थे। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखें, इसी स्ट्रिप को जो है ना इन्होंने ये शो किया हुआ है, ये इस डब्बे के अंदर ये इन्फीरियर, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फीरियर ये 3 वाली स्ट्रिप है, ये AVF है आपकी, तो ये जो पोर्शन है ये इन्फीरियर सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर प्रॉब्लम आपको नज़र आती है ECG के अंदर, यहाँ पे कोई वेव्स ऊपर नीचे होती हैं, तो इसका मतलब 3 के अंदर इशू है, तो इसका मतलब इन्फीरियर सरफेस ऑफ हार्ट में प्रॉब्लम होगी। अगर C2 में कहीं आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो इसका क्या मतलब होगा कि कहीं पे सेप्टम के अंदर इशू है। अगर आपको C5 के अंदर इशू नज़र आ रहा है तो इसका मतलब लेटरल जो वॉल है हार्ट की उसके अंदर इशू होगा, तो C5 में अगर इशू है तो C6 में भी हमें नज़र आएगा और 1 के अंदर भी नज़र आएगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो लेटरल वी को दिखा रही थी और AVR पोस्टीरियर सरफेस को दिखा रहा था। तो ये बेसिकली हमने डैमेज जो है ना उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस ECG के ऊपर देखना होता है, और ये 3D व्यू जो है हम इस तरह लेते हैं।